दो मासूम बच्चों के पिता द्वारा खौफनाक कदम उठाने का खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के निकटवर्ती गांव मथुरापुर बाजार का मामला है, जहां युवक ने जहरीली पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान चांदसी पोद्दार के पुत्र मुकेश पोद्दार के रूप में हुई है। मृतक का छोटा भाई ने आरोप लगाया कि भैया भाभी और बच्चों के साथ ससुराल आए हुए थे, तभी भाभी भैया से विवाद कर किसी गैर मर्द के साथ दो मासूम बच्चे को छोड़कर फरार हो गई, जिसको लेकर भैया ने काफी खोजबीन का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिलने पर भाई ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। परिजनों ने मांग की है कि मुकेश की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। मृत्यु के कारण मेरे भाई यहाँ पे नौगछिया में उनका ससुराल नारायणपुर में, तो वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। उसके दौरान ये लोग पति पत्नी आपस में झगड़ा किए। उसके बाद वो जो मेरी भाभी है वो किसी गैर मर्द के साथ फरार हो गई। फरार होने के बाद मेरे भाई बहुत खोजने के प्रयास किए, नहीं मिलने पर मेरे भाई कुछ जहरीला पदार्थ खाकर मृत्यु हो गया। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के 60 वॉलंटियर को तैनात किया जाएगा, ताकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। वॉलंटियर खिलाड़ियों की हर जरूरत और समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस समीक्षा बैठक में विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, खेल पदाधिकारी समेत कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान खेलों के आयोजन, व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 60 की संख्या में वॉलंटियर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये सभी वॉलंटियर्स अच्छी बात है कि खेल से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को बताया गया है कि अपने जो खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ अतिथि खिलाड़ी आने वाले हैं, उनको किस तरीके से उनको सुविधा मुहैया कराना है और किस तरीके से उनके साथ रह करके ये प्रयास करना कि कोई असुविधा नहीं हो। उनकी चीज़ों को पहले जान लेना, उस तरीके से आवश्यक व्यवस्थाएँ कराना, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में इश्यूज है उसको ठीक करना, लाइसेंस प्रॉपर तरीके से करना, इन सभी संबंधों में उनको ट्रेनिंग दे दिया गया है। और उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने साई के तरफ से एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी रहेगा और एक उनका ड्रेस कोड भी रहेगा। उनके भोजन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो सभी वॉलंटियर्स काफ़ी खुश हैं और पूरे मनोयोग से काम करने का इन लोगों ने निर्णय किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन की तैयारियों के तहत भागलपुर जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस वर्ष बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं भागलपुर में 4 से 7 मई और 10 से 13 मई के बीच संपन्न होंगी। खिलाड़ियों, प्रतियोगिता प्रबंधकों और तकनीकी अधिकारियों का प्रमुख आगमन रेलवे मार्ग से होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, खिलाड़ियों के स्वागत कक्ष, वेलकम काउंटर, खुली सेवा तथा प्रचार प्रसार की तैयारियों का जायजा लिया। स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश और एरिया ऑफिसर प्रवीण कुमार ने जिलाधिकारी को विभिन्न कक्षों का भ्रमण कराया, जिसमें एक कक्ष को स्वागत कक्ष के रूप में चिन्हित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में आयोजन काफी सफल मिला और आयोजन में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उनका कोच, उनके असिस्टेंट, सभी लोग एयरपोर्ट और ट्रेन के माध्यम से जिले में आएंगे। उनके लिए मैं हमारे हमारे और हमारे देख रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे किस प्रकार से हम लोग उनका स्वागत करें, इसको देखने में ज्वाइंट सर्वे में रेलवे के भी सारे ऑफिशियल्स हैं और इन लोगों ने पूरी हमें आश्वासन दिया है और हम लोग इतने बेहतर तरीके से अपने राज्य के अतिथियों का स्वागत करेंगे ताकि उनका मनोबल काफी ऊंचा रहे, वो अच्छे तरीके से झेल सकें और हम लोग उनको वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत भागलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है।
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 166.101 किलो गांजा और एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। ये कार्रवाई शनिवार की रात ग्राम बेलखोरिया के समीप बगीचे में की गई। पुलिस ने इस मामले में मधुसूदनपुर थाना में पंजीकृत कांड के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भागलपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उपलब्धि मानी जा सकती है सर? हाँ, ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। पीछे भी हम लोगों ने लगातार छापामारी वगैरह करी है, लेकिन गांजे की इतनी बड़ी खेप बहुत समय बाद पकड़ाई है। हम लोगों ने इसको अपने मिशन के तौर पर बना रखा है और जनता से भी लगातार संपर्क होता है, तो उनके द्वारा भी शिकायत की जाती है कि इसका सेवन लगातार हमारे युवा और किशोर वर्ग में बढ़ रहा है। तो उसके लिए इसीलिए मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के सेवन की या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो सूचना त्वरित रूप से पुलिस को जरूर अपलोड करें। पूर्व के केसों की हमने समीक्षा करी है, लेकिन हमारी जानकारी में जो है वो इधर पिछले 3-4 महीनों में जिन केसों को हम देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ी केस है। ये पुलिस की उपलब्धि भी है, साथ में चुनौती भी है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, दो तरफा होता है दोनों चीज़ें। हम लोग के लिए चुनौती इतनी बड़ी कि इतनी बड़ी खेप कहाँ से आई है जी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। भागलपुर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, अब यहाँ के जिलों से बाहर जगह पे भी जा रहा था, क्योंकि इतने सारे माल को एक जगह पे खपाना एक समय पे बड़ी बात होती है। तो सर इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए क्या किया जाएगा? उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए हम लोग को जो मोबाइल ये घटनास्थल पर जो भी तकनीकी साक्ष्य मिले हैं जी, उनके बेसिस पे, और हम लोग के बहुत सारे तरीके रहते हैं जिसको हम मीडिया को नहीं बता सकते, उनके जरिए से हम लोग इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पता करने की कोशिश करेंगे। और जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है उनमें कुछ लोग चिन्हित भी हो गए हैं हमारे मैनुअल एंट्री के थ्रू, उनको हम लोग उठा के पूछताछ करेंगे आगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जिला की समीक्षा बैठक जिला कार्यालय रसूलगंज मीरजान हाट कोहरा में जिला अध्यक्ष अशोक रजक की अध्यक्षता में हुई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भागलपुर के पूर्व जिला प्रभारी सहगया संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि रोमित कुमार समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ में प्रदेश के सचिव अनिल यादव मौजूद थे। मुख्य अतिथि का सम्मान जिला अध्यक्ष अशोक रजक ने पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर देकर स्वागत किया। साथ में अनिल यादव जी को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर मोहम्मद रिजवान ने स्वागत किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता रोमित ने अपने संबोधन में भागलपुर जिले की 7 सीटों की समीक्षा के दौरान सभी प्रखंड अध्यक्षों से पंचायत स्तर की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन गरीबों के प्रति सजग है, गरीबों की हक हुकुम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गरीबों के लिए काम किए। एनडीए के घटक दल के रूप में हम काम कर रहे हैं। भागलपुर के 7 सीट पर हम मजबूती से एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। समीक्षा बैठक में जिला अध्यक्ष अशोक रजक ने पार्टी के नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भागलपुर के नाथनगर एवं सुल्तानगंज विधानसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया। इस समीक्षा बैठक में हम पार्टी के अधिकारी के साथ दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। पर भागलपुर में आए हैं, जिसमें 1 दिवसीय हम लोग कार्यकर्ता बैठक रख रहे हैं, खास करके समीक्षा कार्यकर्ताओं का और अपने दल के नेताओं के प्रति हम लोग एक कोऑर्डिनेशन का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और समीक्षा बैठक है एक तरह का कि चुनाव के पहले हम लोग का संगठन कितना मजबूत है, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, खास करके हम लोग जो सदस्यता अभियान चला रहे थे उसकी क्या स्थिति पहुंची है, क्योंकि लोगों में जागरूकता तो काफी बढ़ी है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी के मानने वाले जो लोग हैं उनका हर जगह लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो हम लोग ने एक बिहार में पूरे बिहार में सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, उसी को लेकर आज समीक्षा हम लोग करने के लिए भागलपुर में भी आए हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो इसी संदर्भ में हम लोग अपने संगठन को और मजबूती देने के लिए एनडीए के हम लोग घटक दल हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से एक बेहतर रिश्ता बनाया जाए, इसके लिए हम लोग अपने सारे साथियों को एकत्रित करके आगे ले चलने का जो हमारा प्रयास है उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। और खास करके आदरणीय जीतन राम मांझी जी का जो उनका सोच रहा है कि गरीबों के लिए काम करना, शोषित दलित पिछड़े जो लोग हैं जो समाज में सबसे नीचे स्तर पर रह गए हैं, उनकी आवाज को बुलंद करना, तो ये हम लोग अपने नेता, अपने साथी और अपने लोगों से ये समझना चाहते हैं कि इन्हें यहाँ भागलपुर में क्या दिक्कत आ रही है। समीक्षा रिपोर्ट अपने नेता जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष मांझी जी के पास ले जाएंगे और आगे की रणनीति पर हम लोग तैयारी करेंगे। भागलपुर में
जो 2-3 सीट हम लोग ने चयनित कर रखा है, उस पर खास करके एक विशेष अभियान के तहत चुनाव के मोड में हम लोग चले जाएंगे और वो 2-3 सीटों पर हम लोग ज्यादा प्रयास करेंगे कि उन 2 सीटों में एनडीए गठबंधन में रहते भर में किस तरह से हमें वो 2 सीट यहाँ भागलपुर में हमें मिल सके। सुल्तानगंज एक हम लोग में है, एक नाथनगर हम लोग पहले भी लड़े हैं, यहाँ से हमारे कैंडिडेट भी पहले लड़े हैं नाथनगर से, तो हमारा इन्हीं 2 सीटों पर फोकस्ड है खास करके। जी, हम लोगों की जो तैयारी है, हम लोग जो यहाँ आए हैं भागलपुर में, सबसे बड़ी चीज है पहली जिला की हमारी क्या स्थिति है, कमेटी क्या कहाँ तक बनी है, हमारी कमेटी सक्षम कहाँ तक है, चुनाव हम कैसे लड़ सकते हैं, उसकी तैयारी हो रही है। हमारे किस किस विधानसभा में कितनी तैयारियां हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे गठबंधन दल से समन्वय किस स्तर पे है, उसकी समीक्षा करने हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये गठबंधन के हम लोग घटक दल हैं और एनडीए की तैयारी पूरा जोर शोर से है। आप पूरे बिहार में देखे होंगे कि 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष हर जिला में जो है बैठक हुई है और जो कुछ जिला बचा हुआ है, जिसमें भागलपुर भी बचा हुआ है, आने वाला समय में हो सकता है भागलपुर हो, तो हम लोग मजबूती से हैं। खास करके हमारी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जो हमारे नेता हैं जीतन राम मांझी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, ये लोग सारे लोग भागलपुर के एक एक गली से, एक एक गांव से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे नेता हर ऐसे जगह पे जा चुके हैं और सभा कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा जो पहला है नाथनगर और दूसरा सुल्तानगंज विधानसभा, ये हमारी बहुत पहले से तैयारी हमारी पार्टी की चल रही है। निश्चित तौर पे हमारे नेता इस दोनों सीट पर एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे। भागलपुर में जन स्वराज पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जन स्वराज पार्टी के संयोजक कुमार अनुज सिंह, राकेश यादव, संरक्षक अशोक झा, आरिफ रशीद, उपाध्यक्ष बाबुल सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जन स्वराज पार्टी के जिला संयोजक कुमार अनुज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वादा खिलाफी है। प्रधानमंत्री ने जो वादे किया वह जनता के बीच खरे नहीं उतरे हैं। वहीं बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार द्वारा की गई घोषणा सरकार ने कभी जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। इसलिए जन स्वराज पार्टी जातीय जनगणना एवं भूमि सर्वे, भ्रष्टाचार सहित बिहार के 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। जबकि सरकार के खिलाफ जन स्वराज पार्टी द्वारा 11 मई से बिहार के 40,000 से ज्यादा गांवों में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को 10 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बावजूद सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो विधानसभा के अंतिम सत्र में जन स्वराज पार्टी द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है जन स्वराज ने, उसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान सरकार ने जो जनता से वादा किया है उन वादों पे वो खरी नहीं उतरी है, तो उसी को लेके हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। उसमें जो पहला मुद्दा है कि करीब करीब 50 लाख लोगों को इन लोगों ने बोला था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, और उसमें उन्होंने मात्र 2,34,000 लोगों को अभी 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया। उसमें 1,20,000 लोगों को अभी तक पोजीशन नहीं मिल पाया है। इन्होंने वादा किया था कि 94 लाख लोगों को हम 2 लाख रुपया देंगे रोजी रोजगार, उसमें 1 रुपया भी आज तक इन लोगों ने डिसबर्स नहीं किया है। और सबसे जो अहम मुद्दा है कि जातीय जनगणना इन्होंने कराया, अभी जातीय जनगणना पे सिर्फ जनगणना रह गया। इन्होंने कहा था कि उस पर आरक्षण लागू करेंगे जातीय जनगणना के हिसाब से, मगर आज तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जातीय जनगणना पे नहीं मिला है। इसी पे प्रशांत जी और पूरी जन स्वराज ने ये तय किया है कि 11 मई से हम गांव-गांव जाएंगे, इस पे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और हस्ताक्षर अभियान चलाकर 1 करोड़ लोगों का हम लोग हस्ताक्षर लेंगे और उसको राज्यपाल को सुपुर्द करेंगे। और अगर सरकार ने तब भी संज्ञान नहीं लिया तो मानसून सत्र में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और अभी प्रखंड स्तर पे हम लोग हर प्रखंड में एक सांकेतिक धरना करेंगे और उसका ज्ञापन वहां के सक्षम अधिकारी को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 125 करोड़ का
पैकेज देने का घोषणा किया था, तो जमीन पर तो कहीं दिख नहीं रहा। या तो उनका आरोप है कि या तो केंद्र ने ये राशि दी ही नहीं, या जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है ये दोनों मिल करके समाप्त कर दिया राशि को। ये जनता के हित में नहीं है। ये जनता को जानने का पूरा अधिकार है ये 125 करोड़ रुपए का क्या हुआ। जनसराज इसके लिए इस बातों को लेकर के जनता के बीच जाएगी।